विषय हिंदी, कक्षा 10वीं, पाठ का नाम रीढ़ की हड्डी। तो बच्चों, इस पाठ का आधार रह गया पाठ का अध्ययन आज हम करेंगे। तो सुनिए बच्चों, इस एकांकी में उमा को शंकर नामक लड़का और शंकर के पिताजी गोपाल प्रसाद देखने के लिए आते हैं और इस विषय पर यहाँ बातचीत होती रहती है। उसी वक्त उमा के पिताजी राम स्वरूप मेहमानों को तस्तरी में से मतलब छोटी थाली में से खाने के लिए समोसा शंकर के पिताजी को देते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। बच्चों, पाठ की ओर देखो और ध्यान से सुनिए। समोसा उठाते हुए गोपाल प्रसाद कहते हैं, कभी नहीं साहब, कभी नहीं। शंकर की तरफ मुखातिब होकर राम स्वरूप कहते हैं, आपका क्या ख्याल है शंकर बाबू? शंकर कहता है, किस मामले में? राम स्वरूप कहते हैं, यही कि शादी तय करने में खूबसूरती का हिस्सा कितना होना चाहिए। बीच में ही गोपाल प्रसाद कहते हैं, यह बात दूसरी है बाबू राम स्वरूप, मैंने आपसे पहले भी कहा था, लड़की का खूबसूरत होना निहायत जरूरी है। निहायत मतलब अत्यधिक। और जायचा जन्मपत्र तो मिल ही गया होगा। राम स्वरूप कहते हैं, जी, जायचे का मिलना क्या मुश्किल बात है, ठाकुर जी के चरणों में रख दिया, बस खुद ब खुद मिला हुआ समझिए। शंकर भी हंसता है, मगर गोपाल प्रसाद गंभीर हो जाते हैं। गोपाल प्रसाद कहते हैं, लड़कियों को अधिक पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिलाई पुराई कर ले बस। देखिए बच्चों, गोपाल प्रसाद लड़कियों के बारे में कैसे विचार करते हैं। आगे देखिए बच्चों। राम स्वरूप, हाँ, मेज को एक तरफ सरका देते हैं, फिर अंदर के दरवाजे की तरफ मुंह कर जरा जोर से, अरे जरा पान भिजवा देना। उमा पान की तस्तरी मतलब छोटी थाली अपने पिता को देती है। उस समय उसका चेहरा ऊपर को उठ जाता है और नाक पर रखा हुआ सुनहरी रिम वाला चश्मा दिखता है। बाप बेटे चौंक उठते हैं। गोपाल प्रसाद और शंकर एक साथ कहते हैं, चश्मा? जरा शक पका कर राम स्वरूप कहते हैं, जी वह पिछले महीने में इसकी आंखें दुखने लग गई थी, सो कुछ दिनों के लिए चश्मा लगाना पड़ रहा है। गोपाल प्रसाद कहते हैं, पढ़ाई वढ़ाई की वजह से तो नहीं है कुछ? राम स्वरूप कहते हैं, नहीं साहब, वह तो मैंने अर्ज किया न। संतुष्ट होकर कुछ कोमल स्वर में गोपाल प्रसाद कहते हैं, बैठो बेटी। राम स्वरूप कहते हैं, वहां बैठ जाओ उमा, उस तख्त पर। अपने बाजे वाजे के पास उमा बैठती है। गोपाल प्रसाद कहते हैं, चाल में तो कुछ खराबी है नहीं, चेहरे पर भी छवि है। छवि मतलब तेज निखार। हाँ, कुछ गाना बजाना सीखा है? राम स्वरूप कहते हैं, जी हाँ, सितार भी और बाजा भी। सुनाओ तो उमा एकांत गीत सितार के साथ। उमा सितार पर मीरा का मशहूर भजन मेरे तो गिरधर गोपाल गाना शुरू कर देती है। उसकी आंखें शंकर की झिमती सी आंखों से मिल जाती है और वह गाते गाते एक साथ रुक जाती है। राम स्वरूप कहते हैं, क्यों, क्या हुआ? गाने को पूरा करो उमा। गोपाल प्रसाद कहते हैं, नहीं साहब, काफी है, आपकी लड़की अच्छा गाती है। उमा सितार रखकर अंदर जाने को बढ़ती है। उसी वक्त गोपाल प्रसाद कहते हैं, अभी ठहरो बेटी। राम स्वरूप कहते हैं, थोड़ा और बैठी रहो उमा। उमा बैठती है। गोपाल प्रसाद उमा से कहते हैं, तो तुमने पेंटिंग वेंटिंग भी सीखी है? उमा चुप बैठती है। राम स्वरूप कहते हैं, हाँ, वह तो मैं आपको बताना भूल ही गया। यह जो तस्वीर टंगी हुई है कुत्ते वाली, इसी ने बनाई है
और वह उस दीवार पर भी। गोपाल प्रसाद कहते हैं, यह तो बहुत अच्छा है। और सिलाई वगैरह? राम स्वरूप कहते हैं, सिलाई तो सारे घर की इसी के जिम्मे रहती है, यहाँ तक कि मेरी कमीजें भी। हाँ हाँ हाँ, जिम्मे मतलब जिम्मेदारी। गोपाल प्रसाद कहते हैं, ठीक, लेकिन हाँ बेटी, तुमने कुछ इनाम बिनाम भी जीते थे? उमा चुप। राम स्वरूप इशारे के लिए खांसते हैं, लेकिन उमा चुप है, उसी तरह गर्दन झुकाए। गोपाल प्रसाद अधीर हो उठते हैं और राम स्वरूप सक पकाते हैं। राम स्वरूप उमा से कहते हैं, जवाब दो उमा। गोपाल से, हाँ हाँ, जरा शर्माती है, इनाम तो इसने। जरा रूखी आवाज में गोपाल प्रसाद कहते हैं, जरा इसे भी तो मुंह खोलना चाहिए। राम स्वरूप उमा से कहते हैं, उमा देखो, आप क्या कह रहे हैं, जवाब दो न। हल्की लेकिन मजबूत आवाज में उमा कहती है, क्या जवाब दो बाबूजी? जब कुर्सी मेज बिकती है तब दुकानदार कुर्सी मेज से कुछ नहीं पूछता, सिर्फ खरीदार को दिखला देता है। पसंद आ गई तो अच्छा है, वरना। देखो बच्चों, उमा अपनी विचार किस प्रकार व्यक्त करती है, आगे देखिए। राम स्वरूप चौंक कर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, उमा उमा। उमा कहती है, अब मुझे कह लेने दीजिए बाबूजी। ताव में आकर गोपाल प्रसाद कहते हैं, बाबू राम स्वरूप, आपने मेरी इज्जत उतारने के लिए मुझे यहाँ बुलाया था? तेज आवाज में उमा कहती है, जी हाँ, और हमारी बेइज्जती नहीं होती जो आप इतनी देर से नाप तोल कर रहे हैं। नाप तोल करना मतलब नापने और तोलने की क्रिया। शंकर अपने पिताजी से कहते हैं, बाबूजी चलिए। गोपाल प्रसाद उमा से कहते हैं, क्या तुम कॉलेज में पढ़ी हो? राम स्वरूप चुप हो जाते हैं। उमा कहती है, जी हाँ, मैं कॉलेज में पढ़ी हूँ। मैंने बीए पास किया है। कोई पाप नहीं किया, कोई चोरी नहीं की, और न आपके पुत्र की तरह लड़कियों के हॉस्टल में ताक झाँक कर कायरता दिखाई है। मुझे अपनी इज्जत, अपने मान का ख्याल है। लेकिन इनसे पूछिए कि ये किस तरह नौकरानी के पैरों में पड़कर अपना मुंह छिपाकर भागे थे। राम स्वरूप अपनी बेटी से कहते हैं, उमा उमा। खड़े होकर गुस्से में गोपाल प्रसाद कहते हैं, बस हो चुका। बाबू राम स्वरूप, आपने मेरे साथ दगा किया। आपकी लड़की बीए पास है और आपने मुझसे कहा था कि सिर्फ मैट्रिक तक पढ़ी है। दगा मतलब धोखा, छल। दरवाजे की ओर बढ़ते हैं। उमा कहती है, जी हाँ, जाइए, जरूर चले जाइए, लेकिन घर जाकर जरा यह पता लगाइएगा कि आपके लाडले बेटे के रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं, यानी बैकबोन। बैकबोन। बाबू गोपाल प्रसाद के चेहरे पर बेबसी का गुस्सा है और उनके लड़के के रुलासापन। दोनों बाहर चले जाते हैं। उमा सहसा चुप हो जाती हैं। बच्चों, आपको समझ में आया होगा कि उमा के विचार कितने अच्छे हैं। तो इस प्रकार इस पाठ में नारी का महत्व अच्छी तरह से समझाया गया। तो चलो बच्चों, अब हम शब्दार्थ देखते हैं। शब्दार्थ, निहायत यानी अत्यधिक, छवि यानी तेज निखार, झेपती सी अर्थ है शर्माती सी, रूखा अर्थ है व्यवहार की कठोरता, नाप तौल यानी नापने और तोलने की क्रिया, दगा अर्थ है धोखा, छल। अब हम स्वाध्याय की ओर चलते हैं। तो चलिए बच्चों, इस पाठ की कुछ कृतियां हल करते हैं। पहली कृति है, कृति पूर्ण कीजिए। तो चलो बच्चों, यह कृति हम हल करते हैं। शास्त्रीय संगीत में
प्रयुक्त वाद्यों के नाम। यहाँ 2 रिक्त जगह दिए हैं। इस पाठ में शास्त्रीय संगीत में प्रयुक्त वाद्यों के नाम इस प्रकार है: हारमोनियम और सितार। तो चलो बच्चों, हम आगे बढ़ते हैं। अगली कृति है गोपाल प्रसाद की दृष्टि में बहु ऐसी हो। यहाँ 4 रिक्त जगह दिए हैं। इस पाठ में गोपाल प्रसाद की दृष्टि में बहु ऐसी होनी चाहिए: खूबसूरत हो, सिलाई पुराई जानती हो, अधिक पढ़ी लिखी न हो, चश्मा न पहनती हो। चलो बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अगली कृति है सूचनानुसार लिखिए। कृदंत बनाइए और शब्द युग्म पूर्ण कीजिए। तो चलो बच्चों, हम कृदंत और शब्द युग्म यह कृति हल करते हैं। पहले हम कृदंत की ओर देखते हैं। यहाँ 4 शब्द दिए हैं, उनके सामने रिक्त जगह दिए हैं। तो देखिए बच्चों, शब्द है पढ़ना, कृदंत है पढ़ाकू। शब्द है सीना, कृदंत है सीने वाला। शब्द है समझना, कृदंत है समझदार। शब्द है चाहना, कृदंत है चाहत। तो चलो बच्चों, हम शब्द युग्म देखते हैं। यहाँ 4 शब्द दिए हैं, उनके सामने रिक्त जगह दिए हैं। तो देखिए बच्चों, शब्द है पढ़े, शब्द युग्म है पढ़े लिखे। शब्द है पेंटिंग, शब्द युग्म है पेंटिंग वेंटिंग। शब्द है सभा, शब्द युग्म है सभा सोसाइटी। शब्द है सीधा, शब्द युग्म है सीधा साधा। तो ठीक है बच्चों, आज हम यही रुकते हैं। आज आपने यह पाठ ध्यान से सुना है और कुछ स्वाध्याय भी देखे हैं। धन्यवाद।